श्रीहरि की भागवत कथा के लिए कलश यात्रा में उमड़ा भक्तों का सैलाब। अवधपुरी स्थित महारानी बाग में 23 से 29 नवंबर तक दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक प्रतिदिन कथावाचक दिनेश दीक्षित के मुखारबिंद से होगी श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा। आगरा में श्रीमद् भागवत कथा में श्रीहरि की महिमा का अमृतपान सुनने के लिए आज आयोजित कलश यात्रा में भक्ति से सराबोर भक्तों का उत्साह नजर आया। बैंड बाजों संग झूमते नाचते सैकड़ों भक्तजनों ने सिर पर मंगल कलश लेकर संपूर्ण क्षेत्र में भ्रमण किया। पीताम्बर परिधान में श्रृंगारित महिलाएं श्रीहरि के भजनों की भक्ति में डूबी नजर आई। कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। महारानी बाग स्थित ब्रह्माणी मंदिर से विधि विधान के साथ कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ। ये भारत के श्रीमद् भागवत का दिव्य और भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। ये भक्ति को प्रभाव को बढ़ाने के लिए, क्यों जिस हृदय में भक्ति महारानी प्रवेश कर जाती है तो हृदय के सारे आतंकवादी काम क्रोध मोह लोभ सारे नष्ट हो जाते हैं। तो सबसे मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर भक्ति को प्रभाव को बढ़ाना। दूसरा उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है भक्ति क्या है, इसके बारे में लोगों को बताइए। जैसे भक्ति ज्ञान की पराकाष्ठा है, भक्ति भगवान की प्राण बल्लवा है, और भक्ति जिस चीज में मिल जाती है वो काया पलट कर देती है। जैसे भक्ति जब भूख को मिल जाती है तो भक्ति भोजन बन जाती है, भक्ति जब पानी में मिलती है तो पानी चरणामृत बन जाता है, और भक्ति जब यात्रा में मिलती है तो भक्ति तीर्थ यात्रा बन जाती है। भक्तों मिल जाती है तो भक्ति बहुत अच्छी है। महारानी बाग की तरफ से ये भव्य भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, ये बहुत अच्छा हो रहा है। कितने कलश में उठाए गए? करीब 251 के करीब होंगे। कितनी महिलाएं इसमें सम्मिलित थी? करीब 300 महिला करीब। नाम पूजा चावला राजपूत। किस तरीके का आयोजन होने जा रहा है? यहाँ पे बहुत भव्य रूप में भागवत का पाठ होने जा रहा है। जो हमारे दिनेश जी हैं, व्यास जी, वो कथा सुनाएंगे सबको, भक्तगणों को। कल से आज कलश यात्रा थी 22 तारीख को, और कल से बिल्कुल प्रॉपर रूप से कथा सुनाई जाएगी 23 तारीख से। और आज कलश यात्रा संपन्न हुई, बहुत अच्छे से संपन्न हुई। औरतों ने उसमें मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप जैसा कि देख सकते हैं सभी पीले रंग के वस्त्रों में सुसज्जित हैं माताएं बहनें, और सभी बहुत उत्साहित हैं 7 दिन के प्रोग्राम्स को लेकर। इसमें कृष्ण जन्म, गोवर्धन पूजा, 56 भोग, सभी तरीके के प्रोग्राम का जैसे जैसे रूपरेखा बनेगी वैसे वैसे अपडेट कर देंगे। और मेरी सारे आगरा वासियों से निवेदन है कि कृपया महारानी बाग आए और भागवत का रस आनंद प्राप्त करें। आज श्री आचार्य दिनेश दीक्षित जी की कलश यात्रा थी, जिसमें हजारों महिलाओं ने बहुत जोरदार तरीके से भाग लिया और कलश यात्रा बहुत भव्य तरीके से निकाली। आज ज्ञान वचन महाराज जी के होंगे और कल से भागवत यहाँ पर स्टार्ट होगी, जिसके महत्व के बारे में बताया जाएगा। डॉक्टर AP सिंह, अरुण प्रताप सिंह। यहाँ भागवत का कार्यक्रम होने जा रहा है, आज कलश यात्रा थी, क्या कहना चाहिए? देखिए साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। कलश यात्रा बहुत ही दिव्य और भव्य हुई, और हमारी माता बहनों ने बढ़ चढ़ के बहुत बड़ा हिस्सा लिया इसमें। और सबसे पहले मैं प्रभु जी को और मातृशक्ति को उनके चरणों में नमन करता हूं। और मैं ये इतनी दिव्य और भव्य कलश यात्रा जो मैंने यहाँ देखी, इतनी जो भारी संख्या में जो भक्तगणों का जो वेग था, भाव थे, वो उमड़ पड़ा। और निश्चित तौर पे जो बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, और हम सब बड़े आनंदित हैं, खुश हैं। और श्रीमद् भागवत कथा का जो कल से 23 तारीख है, कल से शुरुआत हो जाएगी। भागवत कथा 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक की कथा होगी। सभी भक्तगण आए, उनसे निवेदन है, और कथा का श्रवण करें, ज्ञान का आनंद लें, और हम सभी को जो है अनुग्रहित करें आकर के। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से भागवत की महारानी बाग में
जो कलश यात्रा निकाली गई है उसके बाद 2 बजे से 6 बजे तक भव्य कथा सुनाई जाएगी और 7 दिन ये चलेगी और इसका आयोजन बहुत बड़े लेवल पर किया गया है और यहाँ अवधपुरी क्षेत्र के लोगों का सहयोग प्राप्त के संयोजन से इस आयोजन का समापन साथ में तारीख 22 तारीख को यहाँ पे भागवत पुराण का शुरुआत हो रही है, जिसमें 22 तारीख कलश यात्रा है और 23 से लेके 29 तक भगवत महापुराण की भव्य कथा होगी, जिसमें पूरे 7 दिन भगवत भगवान की जो भक्ति रस है वो बहेगा और लोगों में बहुत जोर उल्लास है। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। हमारे व्यास जी का बहुत अच्छा मतलब काव्य कथन है, जिससे वो पहले से ही बहुत लोगों में परिचित हैं। और महारानी बाग के ए ब्लॉक पार्क में मुम्मा देवी का भी मंदिर है यहाँ पे, वहाँ पे बहुत भव्य भक्ति धारा बहेगी 7 दिन के लिए।